यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मानसून आ गया है, पर भारत में मानसून के बदलते पैटर्न जटिल चुनौतियां भी पेश करते हैं। इस वर्ष मानसून देश के विभिन्न हिस्सों में एक नए पैटर्न के साथ पहुंचा है। अनेक क्षेत्रों में 2 दिनों में भारी बरसात हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों में 25 राज्यों में भारी बरसात की आशंका है। आमतौर से मानसून 11 जून को मुंबई तथा 29 जून को दिल्ली पहुंचता है, लेकिन इस बार मानसून दोनों महानगरों में एक ही दिन पहुंचा। देश भर में मानसूनी बरसात से नीति निर्माताओं ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि एक सर्वाधिक अनुमान से परे मौसमी घटना ने इस साल उनको परेशान नहीं किया है। मानसून पैटर्न ने काफ़ी परिवर्तन प्रदर्शित किए हैं। इनसे कृषि क्षेत्र तथा देश के समग्र आर्थिक स्थायित्व के लिए चुनौतियां व अवसर दोनों पेश होते हैं। इसे जलवायु परिवर्तन कहें या प्रकृति के साथ हमारी छेड़छाड़ का नतीजा। मानसून पिछले वर्षों में लगातार अविश्वसनीय रहा है। पिछले वर्षों में मानसून के व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। इनके चलते बरसात की शुरुआत, उसके समय तथा पूरे देश में वितरण में काफ़ी बदलाव दिखे हैं। इन परिवर्तनों का कारण ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है। पैरा बरसात के परेशान करने वाले पैटर्न में वृद्धि हुई है, जिनमें अचानक बादल फटने से तेज बारिश और उसके बाद लंबे समय तक चलने वाला सूखा शामिल है। इस अनियमितताओं से कृषि नियोजन के समक्ष चुनौती खड़ी होती है, क्योंकि किसान बदलते जलवायु पैटर्न के अनुकूल अपने परंपरागत व्यवहारों को ढालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देर में तथा अनुमान से परे बरसात पानी के संकट, फसलों की बर्बादी तथा कम उपज की जिम्मेदार है। धान और गेहूं जैसी परंपरागत फसलें खासकर इन जलवायु परिवर्तनों से सर्वाधिक प्रभावित होती है। पैरा इस कारण अब जलवायु प्रतिरोधी फसल किस्मों, बेहतर जल प्रबंधन तकनीकों तथा सक्षम सिंचाई व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, ताकि खाद्य सुरक्षा तथा कृषि का टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि बदलते मानसून पैटर्न चुनौतियां हैं, पर वे कृषि क्षेत्र में विविधीकरण के अवसर भी प्रदान करते हैं। किसान लगातार ऐसी वैकल्पिक फसलों और कृषि व्यवहारों की खोज कर रहे हैं जो बदलती जलवायु परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, सूखा झेलने वाली फसलों की खेती बढ़ रही है, जिनमें मोटे अनाज, दालें और तिलहन शामिल है, क्योंकि इनको कम पानी की ज़रूरत होती है और ये जलवायु परिवर्तन के प्रति ज़्यादा दृढ़ता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के विविधीकरण से ज़्यादा टिकाऊ व परिवर्तनशील कृषि व्यवस्था का विकास हो सकता है। इससे कुछ खाद्यान्न फसलों पर निर्भरता कम होगी तथा ग्रामीण आजीविका में
सुधार होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले व्यवहारों के प्रति किसानों की शिक्षा और उनमें जागरूकता का प्रसार जमीनी स्तर पर वैकल्पिक क्षमताओं के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इनमें संरक्षण कृषि तथा वाटरशेड प्रबंधन शामिल है। इसके साथ ही सरकार को ऐसी आवश्यक नीतियां बनानी चाहिए जिनसे भूमि प्रयोग के टिकाऊ व्यवहारों, वनीकरण तथा जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा मिले। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।